जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी को पता है हम लोग लगातार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें जो आरपीएफ एसआई है इसकी जो प्रीवियस ईयर है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपके कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मैथ का सेट है हमारा, जिसमें हम 10 जनवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैथ के प्रीवियस ईयर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमगत वर्षों यानी 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा 4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन आपसे C2 और अनुपात C4 की जो बिक्री हुई है दोनों वर्षों में, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसके मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये रहा ग्राफ, इसमें आपको बताना है C2 और C4 की, किसकी? C2 और C4 की। तो C2 की ये रही और C4 की ये रही। तो C2 की अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 79 है। C2 की कितनी है? 79 है। अगर नहीं लिख रही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 79 और 91 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 170 बनेगा। ये कितना बनेगा? 170। मतलब C2 की आपकी 170 हो जाएगी। और बात करेंगे C4 की, तो C4 की कितनी आ जाएगी? C4 की आप जोड़ लीजिए 66 और 86। 66 और 86, 6 6 12 और 8 6 14 15, कितना? 152। ठीक है, 152। ये आपका अनुपात आ गया 170 152, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ देखने से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार मैंने इसी तरीके का सिंपल क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 15 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो 15 ही गुना हो जाएगी। कैसे? मान लिया पहले भाई त्रिज्या मेरी r थी। मान लिया क्या है? त्रिज्या पहले मेरी r थी दोस्तों। अगर त्रिज्या r थी तो मेरी परिधि क्या बनेगी? 2πr बनेगी। ठीक है, 2πr। अगर मैंने त्रिज्या दोस्तों इसकी 15 गुनी यानी 15r कर दी तो अब मेरी जो परिधि बनेगी वो कितनी बनेगी? 2π 15r। कितनी बनेगी दोस्तों? 2π 15r। यानी 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा कितना? 15 गुना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 3। इसमें ऐसे शून्यों की संख्या पूछिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, आपको पता है शून्य कैसे बनता है, या तो 2 से बनेगा या तो 5 से। तो 2 के इस 243 में 2 तो बहुत होंगे, लेकिन अगर 5 की संख्या में पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 243 को हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 5 चक्कू 20 और 5 अट्ठे 40, 48 बार गया। अब इस 48 को 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग दोगे 5 9 45, 9 बार गया। अब 9 को 5 से भाग दे दीजिए तो 5 इक्कन 5, कितनी बार गया? आप कहेंगे 1 बार। अब इन तीनों को जोड़ लो, 48 और आपका 9 और 1 कितना हो जाएगा? 48 और 10 कितना बन जाएगा? 58। राइट आंसर कितना है? 58। 58 जो है इसमें जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 58 आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 साल में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती तो कितने साल में यह मूल राशि 27 गुनी हो जाएगी? अच्छा, ये दोस्तों आपको ये मान दिया गया है। अब आपको सिंपल ये बताना है कितनी गुना। अच्छा, ये जो भाई क्या बोल रहा है कि 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? देखो 4 साल में कितनी होती है? 3 गुनी। तुमने 1 से 3 में जाने में कितना साल लगता है? 4 साल। ठीक है, तो 3 से 3 में 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। ठीक है, तो यानी कि ए रात कितनी है? 27 गुना हो गई। ठीक है, तो ये 4 और 4 12, कितना समय लगा? 12 वर्ष लगा। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 1 से 3 गुना होता है पहली बार में, तो 3 कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 3 से गुना करोगे तो भाई 27 आ जाएगा। 3 का 3 तियाँ 9 तियाँ 27। और उसी तरीके से भाई 1 में 4 वर्ष लगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या शीला अपनी सामान्य गति के 16/17 की गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से चलने में लगे समय से 5 मिनट अधिक तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने के लिए उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना आपको मिनट में करनी। दोस्तों आपको पता होगा चाल जो होता है, चाल का अनुपात जो होता है उसका ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है। ठीक है, ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है। इसमें अगर मैं पहले चाल का अनुपात निकालूं तो चाल का अनुपात क्या दिया है भाई? 16/17। यानी पहले अगर 17 से चलती थी तो अब वो 16 से चल रही, क्योंकि सामान्य समय की 16/17। यानी पहले अगर 17 से चलती थी वो 16 से चलती है। यानी कि अगर मैं समय की बात करता हूँ, समय तो समय अगर पहले 16 लगता था, अब वो समय कितना लगेगा दोस्तों? 17 लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 5 मिनट अधिक लगता है, और यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है? 1। यहाँ पर 1 अधिक रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? सामान्य समय की गणना कीजिए। तो सामान्य समय यही वाला तो है। सामान्य समय पहले 16 लगता था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 16 ना, इसके 5 गुना ज़्यादा, 16 पंचे 80 लगता होगा। कितना लगता होगा? 80 लगता होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है। क्लियर है? उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। भाई 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1 ही अधिक लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताइए, भी बहुत सरल क्वेश्चन है, सरल करना है। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको नहीं काटना है भाई। 196 का ये होल स्क्वायर है, ये क्या है 196 का होल स्क्वायर, तो आप इसको 196 गुणे 196 लिख लीजिए, और गुणे में कितना है आपका 56 है, ठीक है, और भाग में कितना आ जाएगा, भाग में आपका ये 14 की पावर कितनी है 14 की पावर, तो आप इसे 14 का स्क्वायर गुणे 14 का स्क्वायर गुणे, आप इसको 14 में तोड़ सकते हैं क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, तो 2 स्क्वायर ये है, 2 घात ये और 1 घात ये, तो 5 हो गई बिल्कुल, यानी 14 की पावर 5 मेरे पास आ गई। अब गुणे में कितना है, तो आप कहेंगे गुणे में जो है वो 1021 है, 1021 काटा पीटी के जी आंसर आ जाएगा। देखो भाई 14 का स्क्वायर 196 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 कैंसिल, ठीक है, और 14 चक्कू 56 यानी कि 4 आ गया। अब 4 की मल्टीप्लाई 1021 में कर दे, 21 चक्कू 84 होता है, तो कितना आ जाएगा 4084। राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये सरल क्वेश्चन है, बस आपको 14 को समझना है कि किस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं 14 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 42% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य के पश्चात उस बिक्री पर 42% की छूट देता है, होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी सक्सेसिव आपके सामने आता है, मतलब 2 बार कोई चीज़ की जाती है, तो सिंपल उसका क्या निकाल देना है आपको, उसका ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स माइनस वाई, ठीक है, ये आपको लगा दे बटे का 100, ठीक है, ये फार्मूला आप लगा देंगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए इसको कैसे लगा सकते हैं, इसमें बस फार्मूला आपको लगाना है, फार्मूला लगा देना है आपको। देखो फार्मूला लगा, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा भाई। पहले क्या करता है, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 42% की बढ़ोतरी करता है, यानी कि प्लस में क्या करना है, पहले में आपका प्लस में 42 करता है, ठीक है, तो प्लस में 42 आ जाए, फिर 42% की छूट देता है, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 42 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, और यहाँ पर चिन्ह प्लस का आता है, अब कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है, प्लस का 42 और गुणे में माइनस का 42 बटे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ प्लस का 42 है और ये माइनस का 42 है, तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आपका कितना बनेगा 0, और देखो 42 और 42 की मल्टीप्लाई करवा दोगे तो कितना बनेगा 1764। भाई 42 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 1764। यहाँ पर कितना है माइनस का 1764, माइनस का 1764, लेकिन 2 जीरो हैं तो 2 संख्या पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 17.64, कितना आ जाएगा 17.64। ये माइनस आया है तो यानी कि ये क्या होगी, हानि होगी। अगर दोस्तों प्लस आता तो लाभ होता, लेकिन माइनस आया तो क्या होगा, हानि होगी। 42 का वर्ग आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन आपका सही लग जाएगा, वरना आप इसको 100 से भी कर सकते हैं भाई। 100 से 142 हुआ, ठीक है, और 142 पर 42 की छूट दे दीजिए, यानी कि 142 पर 42 की अगर आप छूट देंगे तो 58 गुणे बटे का 100, ठीक है, ये भी निकाल लीजिए, ठीक है, आप ये निकाल लीजिए, ये भी आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या हो, 2 संख्याओं का गुणनफल अब बताओ जिनका लघुत्व समावर्तक यानी लासा 5167 और मासा 1 दिया है। आपको ये फार्मूला दोस्तों पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, ये पता है, ठीक है। इसमें एलसीएम का मान आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे लासा दिया 9167 गुणे मासा कितना दिया 1, तो भाई 9167 की मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे तो आंसर 9167 ही आएगा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9167, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 775 उपहार बांटे, कितने बांटे हैं 775 उपहार बांटे हैं। बच्चे का हिस्सा, पहले बच्चे का जो हिस्सा है वो दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, ठीक है। तो मैंने दूसरे बच्चे, मान लिया ये मेरा पहला बच्चा, ठीक है, ये आपका दूसरा बच्चा, ठीक, ये आपका तीसरा बच्चा और ये आपका चौथा बच्चा, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा है, अब उसने क्या कहा है, देखो क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, कौन सा, पहले बच्चे का हिस्सा, तो दूसरे बच्चे को मैंने यक्स मान लिया, दूसरे बच्चे का यक्स था, और दूसरे बच्चे का 2 गुना पहले बच्चे का था, पहले बच्चे का 2x था। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसने क्या कहा, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना कौन, अब यही समझना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना पहले बच्चे का हिस्सा, अगर इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना, पहले बच्चे का जो हिस्सा है वो तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, तीसरे बच्चे का हिस्से का 3 गुना कब होगा, जब तीसरे का बच्चे का क्या होगा 2x/3 होगा, तभी तो इसका 3 गुना बना, बिल्कुल 3 गुना बनेगा, ठीक है। अगर आप इसका भाई अगर 2x, ये देखिए 2x का बटे 3 का 3 गुना निकालिए तो कितना, 3 से 3 कट जाएगा, 2x बचेगा, वही आपका है, ठीक है। अब आगे देखिए, और आगे क्या कर रहा है, कह रहा और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना, यानी चौथे बच्चे का अगर हिस्से का 4 गुना कर रहा है तो यानी कि कितना, ये चौथे बच्चा है दोस्तों, ये कितना चौथा बच्चा, 2x/2 आ जाएगा, तो 2x से 1 में 4 गुना है ना, तो 4 गुना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कुल मिलाकर मेरे पास कितना आ जाएगा, x/2
2। मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, x बटे, इसको हटा दीजिए, x बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सबको बराबर कर लेना है भाई। यहाँ देखो 3 है नीचे, यहाँ आपका यहाँ 3 है नीचे, यहाँ 2 है, तो यानी कि अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ दोनों में तो मेरा बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12x। ये आपका कितना बनेगा 6x, ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4x बनेगा। ठीक है, ये आपका 3 से कटेगा, ये कितना बनेगा 3x, ये कितना बनेगा 3x। अब मेरे पास कुल उपहार कितने आ गए, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, यानी कि मेरे पास कितने आ गया 25x। और 25x की वैल्यू कितनी है 775। ठीक है, तो 25 का काट ले, 25 इक्कन 25 तियाँ 75, कितना बचा जो 25 इक्कन 25, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास 31 आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त उपहार बताना है, पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त उपहार। अब आपको पहले और दूसरे, पहले को भाई दूसरे को आपको 12x और पहले को 6x, तो यानी कितना कुल मिलाकर 18x है ना। 18 की गुणा करवा दीजिए, नहीं 12 3 18 31 है ना, हाँ तो 12 6 18, 18 की 31 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 18 गुणे 31, 18 गुणे 31 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 18 3 54 होता है, 18 1 18, 18 1 18 और 18 3 54, 54 1 55, कितना आ जाएगा 558। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा विमल ने फ्रेंच में 80 में से 46 यानी 46 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 84, 70 में से 44 और जैपनीज में 50 में 36, तो उसके द्वारा कुल प्रतिशत क्या है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले भाई पूर्णांक 80 है, 80 में से उसे कितने प्राप्त हुए 46। ठीक है, 100 में से कितने प्राप्त हुए आप कहेंगे 84, 70 में से कितने प्राप्त हुए आप कहेंगे 44। ठीक है, फिर 50 में से कितने प्राप्त हुए आप कहेंगे 36। दोनों को सबको जोड़ लीजिए, यहाँ आपका कितना बनेगा 0, ये आपका 100 बन जाएगा ना, 8 7 15, 15 और 5 8 7 15 5 20 और 300, ये कितना बन जाएगा 300। ये आपका पूर्णांक जो आ जाएगा वो 300 आ जाएगा, पूर्णांक 300 आ जाएगा। प्राप्तांक देख लीजिए 4 6 10 और 10 20 का 0 हाथ से लगा 2, 8 4 12 4 16, 16 और 3 आपका 19, 19 और 2 21, कितना आ गया 210। अगर 300 में से किसी को दोस्तों 210 अंक प्राप्त हुए हैं तो परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 0, 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 00 से 00 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है क्या कह रहा है। आपको पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, फिर आपको आंसर बताना है। कह रहा एक पब्लिशिंग कमेटी वही दी गई, आपको बताना है बस 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत बताना है, सभी कंपनियों की 2010 में बिक्री बताना है 2010 में। ठीक है, तो 2010 वाली पहले आपको पता होनी चाहिए कैसी है, तो 2010 वाली देखिए ग्रीन है। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सभी दिख रहे होंगे, तो ये 70 या 75 के आसपास इनमें एक आप मान लीजिए, 70 या 75 इनमें से किसी एक को मान लीजिए। मतलब क्या होता है अगर आप निकालते हैं, तो चलिए मैं आपको 75 मान लेता हूँ, 75 मान लीजिए। ठीक है, 75 मैंने मान लिया औसत है, आप 75 से तुलना करेंगे सबकी नीली वालों की, तो 75 से कितना कम है, तो देखो 75 से मैं लाल ले लेता हूँ, 75 से कितना कम है नीला, तो आप कहेंगे ये 5 7 12, ये माइनस का 12 कम है, कितना कम है माइनस का 12। ठीक है भाई 12 कम है, 7 नहीं 12 नहीं कम है, 1 मिनट, 3 5 8, ये कितना कम है, ये 8 कम है। ठीक है, और ये 79 है, ये 79 है, और 75 से कितना ज़्यादा, ये प्लस में 2 ज़्यादा है। ठीक है, ये 85 है, 85 ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 10 ज़्यादा है, ये कितना है प्लस का 10 है। ठीक है, अब ये आपका 66 है, अगर 66 है तो 4 5 11 नहीं 4 5 9, ये कितना कम है, ये 9 कम है। ठीक है, ये 9 कम आ गया। अब 83 है, 83 ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये 5 3 8 का ज़्यादा है, ये कितना प्लस का 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये प्लस का 8 ज़्यादा है। अब जो कटे उसको काट दो भाई। एक बात बताइए, प्लस का 8 प्लस का 9 कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 10 2 12 आया, और 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 3 बचेगा। अब 3 बचा, अब 3 ये किस में मैंने कितना माना था दोस्तों 75 माना था ना 75। अब 3 ये कितनी कंपनियों में है 75 माना था ना, कितना 1 2 3 4, एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, कुछ गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट। ये आपका कितना ज़्यादा 75 और 3, ये 3 और 5 8। ठीक है, ये 8 कम है। ठीक है, ये आपका 79 है। ये दोस्तों ये 75 से 4 ज़्यादा होगा, माफ़ी चाहेंगे, कितना 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। उसके बाद ये आपका 4 और 5 9 कम है। ठीक है, 9 कम है। उसके बाद ये कितना ज़्यादा है 5 3 8, ये 8 ज़्यादा है। ये आपका 8 कम नहीं 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये 8 ज़्यादा, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 14 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 9 14 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, तो 1 2 3 4 5 6 3 और 2 5, कितना है 6 ज़्यादा है, 9 5 14, 9 5 14, ये 5 ही आएगा 5। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा, औसत आया 1, और 75 मैंने 1 माना था, ये ज़्यादा है, तो यानी 76। आंसर कितना आ जाएगा 76। क्लियर है, उम्मीदें समझ गए होंगे। आप इसको जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए 22√3 का विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। देखो आपको पता है घनाभ क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा घनाभ का। और घन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब देखो अगर
घनाभ का आयतन हम निकालें तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 11 22 22 क्या है, पहले हमें घन की भुजा पता होनी चाहिए। देखो घन का विकर्ण क्या होता है √3 ये घन का विकर्ण है, ठीक है, जिसमें मान कितना दिया है 22 √3 दिया, √3 से √3 कैंसिल, ये बराबर कितना आ गया 22। ये क्या है घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वही क्या है, यदि घन की भुजा के बराबर है, जो घनाभ की लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है, यानी कि ये क्या आएगा 22 आपकी घन की भुजा आ गई, ठीक है। तो लंबाई 22 ही है क्योंकि घन की भुजा है, ठीक है। ऊंचाई आपको निकालनी है, क्या है ऊंचाई, आपको क्या है ऊंचाई निकालनी, तो यह मिल लिया। और भैया चौड़ाई कितनी आ गई 11, ये जो है वो 22 गुणे 22 के बराबर है, क्योंकि घन का इस क्यूब लेना पड़ता है, ठीक है। काटा पीटी कर दिया आंसर आ जाएगा 22 से 22 कैंसिल, 11 से 2 पर 22 दूना 44, ये बराबर कितना आ गया 44। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ये देखिए 68 रुपये को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निकाली गई, 5 साल बाद राशि निकाली गई, कुल राशि की आधी जो है वो शेयर बाजार में दी गई और बची राशि आपको बताना है। सरल क्वेश्चन है, 6800 रुपये हैं, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज है, 5% बट्टे का 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटे 8 पंचे 40, यहाँ से आपका 4 मिला, 4 अट्ठो 32 का 2 हासिल 3, 4 छंग 24, 24 और 3 आपका 27, ठीक है 27, ये आपका 2720 रुपया ब्याज के रूप में मिला, 2720 रुपया ब्याज में मिला, और आपका मूलधन कितना था 6800, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 8 7 15 6 2 8 1 9 कितना आ गया 9520 रुपये, कितना आ गया ये 9520 रुपये आ गया। अब 9520 रुपये जो आया इसको आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9520 आ गया, इसको आधा कर दिए क्योंकि आधा रुपये आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 4760, कितना आ जाएगा 4760, इसका आधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 445 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर यानी कि 485 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती। अब देखो आपको 60% की हानि हो गई है, ठीक है। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या भाई 60% हानि का मतलब क्या है, 20 दूना 20 तिया 60, 20 पंचे 100। अगर मुझे 5 का लाभ हुआ होगा, कह रहा लाभ के 60% के बराबर हानि होती। अगर मुझे 5 का लाभ हुआ होगा दोस्तों तो 3 की क्या होगी हानि होगी, ठीक है। अच्छा 585 रुपये में बेचने पर वस्तु को हानि हुई है, यानी कि अगर 545 रुपये में मुझे बेचने पर हानि हुई है और कितनी 3x थी, तो अगर मैं हानि को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अगर मैं 885 में कोई चीज़ बेचता हूँ तो मुझे लाभ होता है और कितने का 5x का, तो 5x अगर मैं इसमें घटा देता हूँ तो मेरी क्या निकल आएगी क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। दोनों क्रय मूल्य मैंने बराबर कर दिए, तो माइनस का 5x, यहाँ से आपको ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8x, और दोनों प्लस के हैं एक दूसरे के घट जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यहाँ से 8x का मान कितना आ गया 8 तियां 24, यानी कि x का मान कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। x का मान आपका 30 आ गया। अब उसने पूछा क्या है क्रय मूल्य बताना है, यह का मान किसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 545 मैंने रखा, ठीक है, और प्लस में 3 तियां 9, क्योंकि मैं इसमें रख रहा हूँ 30 का मान, तो ये कितना आ जाएगा 90, दोनों को जोड़ दीजिए 5 9 5 9 4 13, 5 और 6 635। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। ये बताइए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम करवाया है, क्वेश्चन को बस समझना है आपको, बिना पिन उठाए क्वेश्चन होगा। देखो अंग्रेजी में एक समर्थन परियोजना थी जिसमें 621 जो है वो पुरुष हैं और 621 महिला कर्मचारी हैं। प्रतिदिन कर्मचारियों का जो औसतन है वो कितना है 72 है। अच्छा एक बात है, पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं तो औसत भी बराबर है, यानी कि दोनों के यहाँ बराबर के हकदार होंगे, ठीक है। एक पुरुष कर्मचारी प्रतिदिन 72 कॉल अटेंड किए हैं, तो अगर पुरुष ने, भाई दोनों का औसत भी 72 है, और अगर पुरुष ने भी 72 अटेंड किए होंगे तो जाहिर सी बात है महिला ने भी कितने अटेंड किए होंगे 72 ही अटेंड किए होंगे, तभी तो दोनों का औसत कितना मिला 72, क्योंकि संख्या क्या है सेम है। तो उसने क्या पूछा है महिला कर्मचारियों द्वारा अटेंड किए गए कॉल कितने, तो जाहिर सी बात आंसर क्या होगा 72 ही होगा, ठीक है। इसमें आपको बस समझना था क्वेश्चन को। ये देखिए एक उपहार में क्या 10 चूड़ियाँ हैं, एक उपहार में कितनी 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 चूड़ियों का 49 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियों का 50 ग्राम है। सभी चूड़ियों का औसत, इनको जोड़कर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे पहली का कितना है 49 गुणे 4 है, और दूसरी में जो 50 है उनका कितना है 6 है, दोनों को जोड़ दिए। 4 नाम 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 चक्कू 16, 16 3 19, 196 यहाँ से आया, 6 पंचे 30, 300 यहाँ से आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना निकलेगा 496, और 496 कितना का है तो आपका 496 10 का है, तो एक संख्या पॉइंट लग जाएगा 49.6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 49.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में। पुराने सिक्कों का मूल्य 1, 5 और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल जो कीमत है वो 294 रुपये है, तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बतानी। बहुत सारा क्वेश्चन है। अनुपात में आप एक बात बताइए, 1 रुपये के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, तो जाहिर सी बात 3 रुपये बनेंगे। 5 रुपये के अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे 25 रुपये बनेंगे, ठीक है भाई। 10 रुपये के आपके पास अगर 7 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे 70 बनेंगे, ठीक है। ये 25 है दोस्तों, कितना है ये 25 है।
ये आपके 10 बनेंगे, तो ये कितना जाएगा 25 10 35 और 3 38। 38 का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 38 का मान आपको दिया है, 38 का मान 294। अब ये कितनी बार जाएगा, 238 का मान 19 दूना 38, 19 1 19 क्या 57 19, तो कितनी बार जाएगा। अब इसका आपको बस आंसर पता होना चाहिए। ये 25, ये 10 रुपये के 7 सिक्के, माफ़ी चाहेंगे 70 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 70 आएगा। ये कितना जाएगा 70 आ जाएगा, ये 98 बनेगा। कितना आएगा 17 आएगा, ये कितना बनेगा 98 बनेगा। 98 से अगर आप काटेंगे 3 बार जाएगा। ये कितना, एक का मान कितना गया 3। अब उसमें 10 रुपये के पुराने सिक्के थे, तो 10 रुपये के कितने हैं 7 है ना, तो कितना जाएगा, अगर एक का मान 7 है तो 7 3 21, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक का मान आपका 3 आ गया और 10 रुपये के सिक्के पूछे थे, 10 के 7 थे, तो 7 3 21, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट ये देखिए अगला क्वेश्चन, शीशे के वर्ग के टुकड़े को संपूर्ण क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, एक शीशा है जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 1156 दिया। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया, 1156, और एक वर्ग है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वर्ग होता क्या होता, भुजा स्क्वायर, तो कितना 1156 है। ठीक है, अब उसने आगे का पूछा है, जो एक मेज के ऊपर रखा है और मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, ये माना मैंने क्या है, शीशा है, ये मेरा शीशा है। ठीक है, ये बड़ी मेज पर रखा है। ठीक है, बड़ी मेज पर रखा है और इस शीशे के बीच और मेज के बीच 9 सेंटीमीटर, यानी इधर भी 9 होगा तो इधर भी 9 होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब 1152 किसका वर्ग होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। 34 का वर्ग होता है, जाहिर सी बात है, 4 चक्कू 16, नहीं 34 का नहीं, ये बनेगा भुजा स्क्वायर होता ना, 11, अच्छा 1156 है ना, 4 चक्कू 16, हाँ ये ए बराबर कितना है, ये 34 का वर्ग बनेगा, 4 चक्कू 16, ये 34 का वर्ग है। अच्छा अगर 34, भाई भुजा कितनी आ गई, इस शीशे की भुजा 34 आ गई। ठीक है, शीशे की भुजा कितनी आ गई 34। अगर शीशे की भुजा 34 है तो 9 इधर जोड़ोगे और 9 इधर जोड़ोगे, यानी कि 18 और इसमें ऐड कर दो, तो 8 4 12, 3 1 4 1 5, कितना 52 जो भुजा आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, मेज की लंबाई आ जाएगी 52। क्लियर है, मेज की लंबाई आपके पास 52 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, इसमें आपको सर ऐड करना है। कह रहा 13%, एक मार्टिन है वो अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए, 12% अनाथ को, 14% शारीरिक रूप से लोगों को और 16% चिकित्सीय सहायता वाले लोगों को प्रदान करता है। शेष बची हुई राशि 40,950 जो है वो मासिक खर्च में के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथालय में उसकी दान की राशि क्या है, और अनाथालय में 12% का मान आपसे पूछ रहा है। जितने मैंने क्वेश्चन प्रीवियस पुराने वाले करवाए सब में 12% का ही मान पूछ रहा है वो ज़्यादातर। ठीक है, मैंने माना मेरे पास 100 रुपये है, भाई 100 रुपये है, जिनमें से मैं खर्च कितना करता हूँ 13 13 12 25 और ये 30, कितना जाए 55 खर्च करता हूँ। कितना खर्च करता हूँ, मेरे पास 55 तो खर्च हो गए, अब बचे कितने मेरे पास 45 रुपये को मैं कहाँ जमा करता हूँ, 45 रुपये को मासिक खर्च के लिए बैंक में। लेकिन क्वेश्चन का 45 को नहीं, 40,950 को, कितना 40,950 को खर्च करता हूँ, 40,950। अब इसको काट लीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 का मान दोस्तों ये दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आपका 910 बार चला जाएगा, 910 बार आप इसको करेंगे तो आपका आंसर 910 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है एक का मान कितना आ गया 910, या आपको इसको ऐसे भी काट सकते हैं भाई, 45 इसको 5 से काट लो, अब 5 से जब कटेगा 15 से काट लो, क्योंकि 15 3 45, इसको आप 15 से काट लो। देखो 45 का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 40,950 आ गया। अब इसको 15 से काट लो तो ये 3 पर जाएगा, 15 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी 30, कितना बचा 10 बचा, 109 आ गया, 15 7 105, 4 बचा, 15 3 45, ठीक है 2730 आ गया। अब 3 में कितने की मल्टीप्लाई 12 कर दें, क्योंकि उसने क्या पूछा, अनाथालय का दान पूछा ना, तो मैं 12% की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि अगर मैं 3 में 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 12 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 4 जाए 0, 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 7 28, 28 से 29 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना जाएगा 10,920, 10,920 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, कह रहा जब कोई संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है, तो उसी संख्या को जो 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। अच्छा एक बात बताइए भाई, जो 17 है वो 119 को तो पूर्णतः विभाजित कर देता है, ठीक है, तो 19 को ये 17 7 119 कितनी बार जाएगा, 17 7 119, ठीक है 7 बार चला जाता है, तो उसमें भी शेष कितना बचेगा, 15 ही शेष बचेगा, राइट आंसर सी होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ये बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा 56 लीटर के दूध में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। अतिरिक्त पानी की मात्रा आपको बताना, देखो पहले दूध था और फिर आपका पानी, ठीक है, अगर दूध पहले 3 था तो पानी कितना था दोस्तों 4, अब ये अनुपात बदला गया 3 और
5 हो गया, लेकिन उसमें मिलाया क्या, मिलाया जाने वाले अतिरिक्त पानी। दोस्तों एक बात बताइए, पानी मिलाया गया है तो पानी बढ़ा है, दूध तो सेम है, अगर ना सेम होता तो हम सेम करते, यानी कि उसने 1 मिला, लेकिन क्वेश्चन 1 जब मिलाता, जब 4 3 7 वैल्यू दी होती, 7 पहले मिश्रण था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 7 ना मिश्रण 56 था, यानी कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा, यानी कि ये जो 1 है 1 ना मिलाकर इससे 8 गुना ज़्यादा, 8 इक्कन 8 ही मिलाया गया होगा। कितना मिलाया होगा, 8 ही मिलाया गया होगा। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताना है। कह रहा है एक दुकानदार एक उत्पाद को 2736 में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, उस राशि को बताएं जो उत्पाद में क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। एक बात बताइए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, यानी कि अगर दोस्तों क्रय मूल्य 1/8 मतलब 8 क्रय मूल्य था, तो 1 का लाभ होकर 9 की बेची होगी, 1 का लाभ लेकर 9 की बेची होगी, अगर 8 रुपये होगा क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 9 की ना बेची, कितने की, 2736 की बेची, यानी 9 का मान कितना दिया है, 2736 दिया है। ठीक है, तो 9 तियां 27, 9 चौको 36। ठीक है, तो उसने क्रय मूल्य का आधे का मान पूछा, यानी कि 8 का मान नहीं, इसके 4 का। भाई उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य का आधा, तो क्रय मूल्य का आधा 4 ही होगा, तो 4 का मान निकाल दिया। अगर 4 का मान निकालेंगे तो इसका भी 304 गुना कर दिया, 4 चक्कू 16, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16 और 4 तियां 12, कितना जी, 1216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। कह रहा समान राशि पर समाज ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज दर अगर 4% हो तो राशि की गणना कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन 2 वर्षों के लिए होता है, साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, x/100। ठीक है, x/100 निकाल दीजिए। ठीक है, तो 4 गुणे 4, क्योंकि x/y मतलब 4 ही राशियाँ हैं। ठीक है, तो 4 गुणे 4/100, इसका मान कितना दिया, आप कहेंगे 60 दिया, यहाँ से 100 की वैल्यू निकालना है आपको, और कुछ नहीं है। देखो ये आपका 4 से काटोगे 15 चक्कू 60, 15 बार जाएगा। ठीक है, ये 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 25 और 15 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया, 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगा 12, और 25 इक्कन 25 और 12 37, तो कितना आ गया 37, 375 आ गया। अगर 375 1 का मान है तो 100 का मान कितना, 37,500, 37,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, ये आपको इस यक्स का मान निकालना होता है। यक्स का मान ये बहुत सरल निकलता है, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कई बार करवाया है। अब देखो 169 अंडर रूट में दिया, तो जाहिर सी बात किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे 13 का, और 196 ये किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। बस क्वेश्चन आपका समाप्त है। भाई 13 का वर्ग है 13/13 प्लस में कितना है 14, बराबर में कितना है 3 गुणे 3 यक्स, 3 गुणे यक्स, और यक्स का मान ही निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो 13 से 13 जाएगा, 1 बचेगा, 14 एक कितना हो जाएगा 15, 15 बराबर 3 गुणे का यक्स। अच्छा जब बराबर में है तो यानी कि ये काट देगा, यानी कि यक्स हो रहा कितना आ गया 5, यक्स हो रहा कितना आ गया 5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या है। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगले देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपको ऐड करना है, ऐड करके आपको मान निकालना है। देखो सबसे पहले आपको ऐड करना है, तो पॉइंट में दे, पॉइंट भी याद रखना, 4 5 9, 9 6 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 8 बचेगा, तो 8 आ गया। ठीक है, 2 3 5, 5 4 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 आ गया। अगला देखिए 3 4 7, 7 5 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा, कितना बचा 6 बचा। अगला देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा। अब 2 संख्या बाद सब में पॉइंट है, तो 2 संख्या पॉइंट लगा दीजिए, 26.48 आ जाएगा, बराबर में कितना है 2x है। अब 2 से इसको काट दीजिए तो कितना बच जाएगा 13, और ये जाएगा 2 4, 13.24, 13.24 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13.24 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, और नीचे प्लेलिस्ट दिया गया, वहाँ से जाकर सारे प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।